चंद्रावली जी, आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। बताइए ना, कहाँ से अर्जित किया इतना ज्ञान? एक ऋषिवर थे, बस उन्हीं की सेवा करते हुए ये ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा, बहुत काम कर लिया आपने, अब तनिक भोजन कर लीजिए। आइए, ये मुझे दीजिए। नहीं, लज्जित मत होइए, आइए। वैसे आपकी क्या क्या रुचियां हैं चंद्रावली जी? ऐसे रुचि तो कुछ खास नहीं है। झूठ, सच बोलो ना। कान्हा, हमारी चंद्रावली अपने गुणों की बात नहीं करती, किंतु ये बहुत ही अच्छी कविता लिखती है। क्या? सच में एक कविता लिखती है? आप जानती हैं, मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, आज जो मैं आपकी रुचि के विषय में जान गया हूं, तो आज एक बार कविता सुना ही दीजिए। नहीं वो नहीं, अब मना मत करना, एक बार सुना दीजिए ना कविता चंद्रावली जी। सुनाइए, देखो दाऊ भी सुनना चाहते हैं। यहाँ पे कीर्तिरा काकी भी देखिए, वो भी सुनना चाहती हैं। हाँ हाँ, राधा भी सुनना ही चाहती होगी। एक बार सुना दीजिए ना चंद्रावली जी। ठीक है। ठीक है। उठ जा राही, अब भोर भई। वाह। उठ जा राही, अब भोर भई। भोजन आया और भूख लगी। अरे अद्भुत अद्भुत, भोजन आए और भूख लगी, क्या बात है। सबको कविता समझ में नहीं आती, छोड़ दीजिए। कविता समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, जो मेरे पास है। आप आइए, वहां पे हम साथ बैठते हैं, अच्छे से मुझे कविता सुनाइए, ठीक है? आइए। वाह, भोजन। अच्छा, वो क्या था? सांझ हुई तो उठ जा राही, अब भोर भई। भोर। चलो कना, हाथ धो कर आते हैं। नहीं, मेरे हाथ तो साफ है। तो मेरे हाथ दिखा दे। नहीं। आओ। तुम पगला गए हो क्या काना? कर क्या रहे हो तुम? क्या क्या मैंने, जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? अब बनो मत काना। देखा नहीं तुमने राधा तुम्हारे इस व्यवहार से कितनी पीड़ा में, फिर भी। आप निश्चिंत रहिए, राधा मुझसे नहीं, ईर्ष्या से पीड़ित है। ये सब ईर्ष्या का परिणाम है। तुम ये परिणाम की छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि किसी को ईर्ष्या मुक्त करने का भला ये कौन सा उपाय? क्यों बताऊं? मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताता हूं, आप समझ नहीं पाते हो, पता नहीं किसको जाके बोल देते हो। क्यों बताऊं मैं आपको? चलो, भोजन परोसा जा रहा है, जाते हैं। नहीं, पहले तुम मुझे बताओगे कि ये चल क्या रहा है। वो बात ये है दाऊ कि अरे कुछ तो बताओ मुझे। नहीं, माँ, आपने मेरी रुचि का भोजन नहीं बनाया। राधा, जब घर पे अतिथि हो तो अतिथि की रुचि का भोजन बनता है ना। आज सब कुछ चंद्रावली के पसंद का बना है। माँ, आप महाराज से कहकर मेरे लिए कुछ बनवा दीजिए। मुझे ये सब नहीं खाना अभी। राधा, अब ऐसी व्यर्थ की बातें ना बनाओ। तनिक इस भोजन को तो देखो। मैं तो सुगंध से ही बता सकता हूँ कि ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। अंततः चंद्रावली जी के पसंद का खाना जो है, खा लो ना। अब जाओ राधा के पीछे कान्हा, वो बहुत रुष्ट है तुम पर। उसने ये सारा आडंबर तुम्हें बुलाने के लिए ही किया है। कान्हा, तुम जाते हो या नहीं?
प्रशंसा कर रहा है ना चंद्रावली की, सारा ध्यान केवल उसी पे, जैसे और कोई तो वहां है ही नहीं। अब स्वयं आएगा मेरे पास और कहेगा, ओहो राधा, क्रोध को त्याग दो, भोजन ग्रहण कर लो, किंतु मैं नहीं खाऊंगी। दुखी नहीं देख सकता है ना वो मुझे, मैं दुखी ही रहूंगी, तब आएगा आनंद। काकी, आपको भोजन राधा की रुचि का ही बनाना चाहिए था। आप तो जानती हैं मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, किंतु राधा, उसे बहुत ही कम व्यंजन भाते हैं। तुम और राधा किसी भी कोण से बहने नहीं लगती। तुम कितनी शांत हो, सदैव प्रसन्न रहती हो। मेरी राधा, क्रोध तो नाक पर बैठा रहता है, बस तुरंत ही आ जाता है। और क्षण भर में प्रेम भी आ जाता है। शांत रहना सरल है राधे, किंतु प्रेम की अशांति में शांति पाना अत्यंत कठिन है। कितना समय बीत गया मुझे रुष्ट हुए, किंतु ये कृष्ण अभी तक आया क्यों नहीं? क्या हुआ कृष्ण? कुछ नहीं, मुझे बस कुछ बात याद है। अब देखना दाऊ, ये सारा घर सर पर उठा लेगी, बोलेगी माँ मेरा भोजन कहाँ है। छोड़ो कान्हा, राधा भला ऐसा क्यों? माँ, मेरा भोजन कहाँ है? मैंने कहा था ना मेरे लिए कुछ बनवा दीजिए। ओहो राधा, इतना क्रोध! मैंने महाराज को बोल दिया है, वो हथेली पर सरसों थोड़ी ना उगाई जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले तो कहा है, वो आते ही होंगे। काकी, छोड़ दीजिए ना, हम सब जानते हैं जैसे ही राधा को भूख लगने लगती है वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। राधा बहन, ये लीजिए भोजन। ये लो, महाराज आ भी गए। ये लो, भोजन कर लो। मैं अभी आती हूँ। चलो, मेरा पेट तो भर गया। दाऊ, अरे दाऊ का भी भोजन हो गया। दाऊ आप भी चलिए साथ में। हाँ, मेरा भी हो ही गया बस। मेरा भी भोजन हो गया। आपका भी हो गया। चलिए। अच्छा, जैसे ही मैं भोजन ग्रहण करने बैठी वैसे ही तुम सब उठ गए। पता है ना, मुझे अकेले भोजन खाना पसंद नहीं है। चलो बैठो सब। अरे नहीं दाऊ, रुकिए। यदि राधा को हमारे साथ ही भोजन करना था तभी हमारे साथ क्यों नहीं बैठी, है ना? क्यों राधा? वैसे निर्णय आपका है। मेरे विचार से अब हमें ना विचरण करना चाहिए। क्यों चंद्रावली जी? कि मैंने सुना है कि भोजन करने के पश्चात यदि विचरण करो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आइए।